द न्यू विक्टिम ऑफ नियर फ्यूचर। आज एक लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, कल और किसी के साथ भी हो सकता है। और ऐसे ही कैंडल मार्च होगा, प्रोटेस्ट होगा, फिर कुछ दिन के बाद बात ठंडा, फिर सब हमें ही बोलेंगे तुमने ही कुछ गलती किया होगा, तुमने कपड़ा गलत पहना होगा, तुम रात को अकेले हो गए, तुम बिहेवियर अच्छा नहीं किया होगा, तुम्हारा वॉइस ऊंचा होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ही गलत हुआ, लड़के दोस्त बनाए होंगे, सब तुम्हारे ही गलती है। पर मेरा ये पूछना है, वो जो डॉक्टर थे वो रात को क्या कर रहे थे? वो तो सो रहे थे, और वो डॉक्टर के कपड़े में ही थे, यूनिफॉर्म में ही थे, वो तो किसी के साथ छेड़खानी नहीं किए। अभी जो नर्सरी का स्टूडेंट्स है, या फिर जो 3-4 साल के बच्चे, या फिर 17 ईयर्स के ओल्ड जो लेडी है, वो क्या करते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये कब तक? बेटी संस्कारी होना चाहिए, लड़की इज्जतदार होना चाहिए, बहू हमें जो चाहिए वो भी संस्कारी चाहिए। ऐसे ही संस्कार की उम्मीद क्यों? तक आप अपने लाडले बेटे को बिना संस्कार दिए, बिना बिहेवियर सिखाए, बिना इथिक्स सिखाए बाहर भेजोगे, ताकि वो जाके और एक नया विक्टिम क्रिएट कर ले। और ऊपर से ये बोलेंगे हम तो मर्द हैं, हमें माँ बाप ने हमको परमिशन दे के रखा है, भाई तू जा, तू तो मर्द है, तू तो कुछ भी कर सकता है, तुझे कौन रोकने वाला है। हम ये नहीं बोल रहे कि हर एक इंसान बुरा है, बाकी सोसाइटी आज के ज़माने में ऐसा बन गया है ना, तो आप किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई वो अच्छाई का मुखौटा जो होता है ना, उसको पहन के ही घूम रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो बोलते हैं अरे ये तो हमारे साथ नहीं हो रहा है, तो हम क्यों मुँह खोले, ये तो किसी और के घर के साथ हो रहा है ना। और वो ये भूल जाते हैं अगर आज उनके घर में हुआ है, कल आपके घर में भी ये हो सकता है। तब और एक कोई बोलेगा ये हमारे घर पे नहीं हुआ है। आप सोचो, एक सॉन्ग हिट होता है ना, तो उसके ऊपर 100 क्या 100 200 भी ऐसे ही रील्स बन जाते हैं। हर आप रील्स स्क्रॉल करते जाओगे तो वही गाना आता है। बाकी इतना बड़ा इंसिडेंट हमारे देश में हो रहा है, बाकी उसके ऊपर कोई रील्स नहीं। क्यों? कोई क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों डरते हो आप बोलने के लिए? इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, और उसमें से सिर्फ 0.5% ही वॉइस रेज कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। तो इतना सारा इन्फ्लुएंसर हमारे देश में है, सेलिब्रिटी है, आप वॉइस क्यों नहीं रेज कर रहे हो? आप करो। आप रील्स बनाए तो आज एक देश का सच्चाई है, उसके ऊपर ही बना दो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हम दूसरे के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। आप ये मत भूलो कि जो बोलते हैं ना, एक डायलॉग है, डोंट फॉरगेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। हम अगर किसी को लेके प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं तो किसी को नीचे भी ला सकते हैं। हमारे पास वो पावर है। हम लोग ही सरकार बना रहे हैं, हम लोग ही लोगों को फेमस कर रहे हैं। अभी खाना खाना जैसा रेप और वायलेंस हो गया, 1 घंटे 2 घंटे में तो ऐसे ही 100-200 केस हर जगह पे हो रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, आजकल सब अपने स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, सबको इंटरनेट के बारे में पता है, तो टेस्ट तो नहीं कर सकते जाके बैठ के, तो एटलीस्ट मोबाइल पे आप एक वीडियो बनाओ, पोस्ट करो। इंडिया में 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटोरी एंड टोटल मिला के 806 डिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें आप सोचो इतना एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, और वोट मांगने वो लोग हमारे पास आते हैं तो क्या बोलते हैं, माँ बहन हम लोग को वोट दे देना, और हम लोग उनको ही जिताए। आज आप लोगों का टाइम है कि आप हमें सपोर्ट करो। आपके पास जो यूथ है आप उनको लेके प्रोटेस्ट करो, उसका वीडियो बनाओ, आप उसको छोड़ो, ताकि ये जाके गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट नीचे आके उसके अगेंस्ट पे एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाए, एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए, ताकि ये सारा काम होने से पहले ना इंसान 2 बार सोचे कि मेरे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। आप ये मत सोचो कि ये कोलकाता का इंसिडेंट है, ये दामन का नहीं है, ये जगतसिंहपुर का नहीं है, ये कटक का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये चंडीगढ़ का नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज उधर हुआ है, कल आपके जगह पे भी हो सकता है। तब आप कोई और भी वही बोलेगा। तो आप अपने पोजीशन के बारे में मत सोचो, एटलीस्ट अब ह्यूमैनिटी तो दिखाओ, कुछ तो ह्यूमैनिटी तो आपके अंदर बचा ही होगा ना। और मेरा एक रिक्वेस्ट हर एक माँ बाप से है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आजकल ज़माना नहीं चल रहा है। पैदा इसके टाइम पे बेटी को बचा लिए, उसको पढ़ा भी लिए, बाकी जब बाहर छोड़ोगे, बाहर का ज़माना जैसा हो गया, आपको लग रहा है आपका बेटी उधर बच पाएगी? तो सेल्फ डिफेंस इज़ मस्ट। आप सबको, हर एक बच्ची को आप सेल्फ डिफेंस सिखाओ, एटलीस्ट बेसिक ही सिखाओ, ताकि वो आगे जाके अपना तो सुरक्षा खुद कर सके।
क्योंकि एक कॉल पे पुलिस जितना जल्दी आता है आपको मालूम है वो चीज़, कितना जल्दी वो आ रहा है, कितना जल्दी एक्शन ले रहा है। तो वहाँ पे भगवान ना करे ऐसा कुछ आपके बेटी के साथ भी हो जाए। और एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम में ये चेंज लाओ कि हर एक स्कूल में ये चीज़ सिखाना मैंडेटरी करो। जैसे पढ़ाई भी मैंडेटरी है 1 से 10th करने के बाद ही आप +2 में जा सकते हो, वैसा ही सेल्फ डिफेंस सीखना एक मैंडेटरी आप रूल्स बनाओ, तभी जाके इंसान को थोड़ा तो अक्ल आ जाएगा। अभी से ही महीने में ही आप बेटी बचाओ बोल सकते हो। और एक रिक्वेस्ट जो सब कर रहे हैं कि वो विक्टिम जो है कोलकाता का, उनका एक्यूज को आप डेथ दे दो। बाकी डेथ बहुत इजी है, ऐसा इंसान को डेथ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो जो विक्टिम थे वो 37 मिनट्स में जो पेन उनको मिला है, वो जिस दर्द में गुजरे हैं और उनका फैमिली उनके बाद जो पेन में जा रहे हैं, वो एक्यूज उसको फील ही नहीं कर पाएगा क्योंकि 1 to 2 मिनट्स के अंदर उसका तो डेथ हो जाएगा। और वो एक तो मुंह पे कवर रहता है, वो अपने आँखों के सामने अपना डेथ को नहीं देख सकता और वो डर उसके आँख में दिखना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो प्लीज़ उसको आप पब्लिक को ही दे दो ताकि पब्लिक ही डिसाइड करे उसके साथ क्या करना है। ऐसा इजी मत उसको मिलना नहीं चाहिए। उसको हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का उसको फील होना चाहिए कि हाँ ये पेन उस टाइम पे वो लड़की को हुई होगी या फिर XYZ कोई भी विक्टिम हो उसको हुआ होगा। तभी जाके इंसान को अंदर में एक डर आएगा, नहीं हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है आगे जाके। आज अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है देश में, फिर भी आप न्यूज़ खोलोगे तो 1 2 3 4 केस ऐसे ही रेप का ही मिल रहा है, सेक्सुअल असल्ट केस ऐसे ही मिल रहा है क्योंकि अभी ये डर नहीं है किसके अंदर। तो ये गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना ही पड़ेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग रूल लाओ, एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाओ ताकि इतना आसान ना लगे किसी को।